Jai Hind future officers. Hope you all are doing well. So welcome to the official YouTube platform of UC Academy. आपने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ देखा होगा G20 समिट का। ये न्यूज़ CAPF 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यूज़ इस बार कुछ ऐसे चेंजेस इसके अंदर हुए हैं या कुछ ऐसी इसके अंदर आपको आउटकम निकलते हुए दिखेगी जो ये बताता है कि अगर आप 2026 के एस्पिरेंट है CAPF के तो आपकी ये टॉपिक G20 समिट की टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। सो चलिए शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हम लोग G20 समिट को समझते हैं, इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी देखते हैं और इस बार की G20 समिट क्यों इंपॉर्टेंट है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस बार की G20 समिट देखोगे तो ये G20 समिट आपके साउथ अफ्रीका में हुई थी। प्लेस का क्या नाम था? जोहान्सबर्ग। आप इमेज भी देख रहे होंगे कैसे सारे जितने भी पीएम हैं और प्रेसिडेंट हैं सारे लोग खड़े हैं, बट आपको ये थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा होगा कि इसके अंदर एक मेजर पर्सनालिटी नहीं है। यही कारण है कि ये G20 समिट इस बार बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। आप इसके अंदर यूएसए के प्रेसिडेंट को नहीं देख रहे होंगे, डोनाल्ड ट्रंप को आप नहीं देख रहे होंगे। यही रीजन है कि इस बार के लिए आपके CAPF 2026 के लिए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समिट होता है। बात आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, सबसे पहले आप उसे देख ले। हमारी UC एकेडमी आपके लिए एक पेड प्रोग्राम लाई है, दैट इज द CAPF 2026 फाउंडेशन कोर्स। इसकी अगर फीचर की बात करें तो आप पूरे जितने भी ये इंडस्ट्री है CAPF की इंडस्ट्री, आप इसके अंदर चेक कर पाओगे कि हमारी फीचर सबसे बेहतरीन है। मोर देन 200 प्लस ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रही है। हम लोग पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को कवर करेंगे और थॉरोली कवर करेंगे। साथ ही साथ पेपर 1 की कंप्लीट आंसर राइटिंग भी प्रोवाइड होंगी और ये जो सारे लेक्चर लेंगे सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट ही हैं। आप ऐसा ना समझें कि आपको कोई भी पढ़ा रहा, सारे एक रेनाउंड फैकल्टी हैं और एक सेलेक्टेड कैंडिडेट ही हैं। सो आप इस बैच को CAPF 2026 ऑनलाइन फाउंडेशन को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारी गिवन नंबर है, आप इस पे जरूर कांटेक्ट करना। आपको जो भी अलग इसके रिगार्डिंग डिटेल चाहिए होगी आपको सारी प्रोवाइड होगी। इसी के साथ आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि UC एकेडमी अपने टेस्ट सीरीज पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज के लिए जाना जाता है। सो हमारी टीम ने आपके लिए पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कंप्लीट टेस्ट सीरीज ला दी है, जिसके अंदर 17 पेपर 1 की टेस्ट सीरीज है एंड 12 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज है। ठीक है, देन साथ ही साथ सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट भी होने वाली है और एक बहुत एफोर्डेबल प्राइस में आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आप पेपर 1 ले रहे हो तो सिर्फ आपको 499 पे करना है, अगर आप पेपर 2 ले रहे हो तो सिर्फ 2999 पे करना है और अगर आप दोनों कॉम्बो ले रहे हो तो आपको 2749 पे करना है। आप सिंपली हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल पे चले जाना, उनसे बातें कर लेना, सारी डिटेल आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। सो ये तो बात हो गई हमारी पेड कोर्सेज की बात। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे जंप करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि G20 समिट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या इससे रियली क्वेश्चन आते हैं। सो आप देख सकते हो दैट इज द CSE 2023 क्वेश्चन। इसके साथ ये रहा आपका CAPF 2025 क्वेश्चन। आप देखो डायरेक्टली यहां पे G20 समिट के बारे में पूछ रहा। Consider the following statement about G20. The G20 group was originally established as a platform for a finance minister and central bank governor to discuss the international economic and financial issues. Is this statement true? जी, वैसे तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन जब हम लोग इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ेंगे तो आप वहां पे देखेंगे कि हाँ स्टेटमेंट ट्रू है। देन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ इंडियाज G20 प्रायोरिटी। सो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अब बात करते हैं कि जो आपके CAPF के अंदर क्वेश्चन पूछा है 2025 के अंदर, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज वाज द थीम ऑफ मीटिंग कन्वीन्ड इन G2025 अंडर द एजिस ऑफ। ये क्वेश्चन G20 से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो कि थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ रहा है। साथ ही साथ अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुई है
उस पर्टिकुलर समिट के अंदर, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछता है। सो आप अभी जब G20 समिट के बारे में देखोगे तो वहां पे देखोगे कि वहां भी बहुत सारी थीम है, एक इंपॉर्टेंट थीम है, साथ ही साथ बहुत सारे उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो चलिए एक एक करके हम लोग उनको देखना शुरू करते हैं। अगर G20 समिट का इस बार का अगर आप बातें करोगे तो G20 समिट आपकी 22 से 23 नवंबर तक 2025 में हुई थी। कहां हुई थी? आपको जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका के अंदर ये हुई है। ठीक है, फर्स्ट एवर G20 समिट होस्टेड इन अफ्रीका। यही पॉइंट इससे इंपॉर्टेंट बनाता है कि ये पहली G20 समिट थी जो अफ्रीका के अंदर हुई थी, और इसीलिए ये कुछ यहां पे ये भी बात है जिसके कारण अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था वो हम लोग आगे बात करेंगे, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। सो अब इसके बाद देखोगे दैट साउथ अफ्रीका हेल्ड द प्रेसिडेंसी चेयर्ड बाय हुम? द प्रेसिडेंट कायरिल। कायरिल इनके चेयरमैन थे इस बार के, क्योंकि ये अफ्रीका में हुआ था, ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। थीम क्या था? थीम एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सॉलिडेरिटी, इक्वेलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सारी चीजें आप देखोगे सो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बातें हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड बातें होंगी, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बातें होंगी। सो आप थीम को देखो, सॉलिडिटी, इक्वेलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सो ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की जो इस बार का G20 समिट हुआ था। अब अगर कुछ हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें, तो अब हिस्टोरिकली देखोगे G20 के बारे में। सो ये G20 बना था आपका फॉर्म्ड इन 1999, ठीक है। एंड देन आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, ये पहले एक देखोगे तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ही बना था इन द ईयर 1999। क्रिएटेड बाय हुम? G7 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर। मतलब अगर आप कहोगे तो ये मोर इंक्लाइन थी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन रिलेटेड, फाइनेंशियल क्राइसिस रिलेटेड। इज इट क्लियर? स्टार्टेड एज अ फाइनेंस मिनिस्टर्स फोरम। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि दैट G20 समिट स्टार्टेड एज अ फोरम, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर्स फोरम, लेटर अपग्रेडेड टू लीडर समिट इन 2008 ड्यूरिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अब अगर आप बात करोगे G20 का, तो इसके अंदर जो भी ग्रेटेस्ट 20 कंट्री हैं represented 85% of global GDP and 75% of trade and 2/3 of population। इस पॉइंट को जरूर याद रखना क्योंकि ये डेटा से स्टेटमेंट यूपीएससी फ्रेम करता है और यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नाउ अब अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले आप मैप देख लो, क्योंकि आप देखोगे जैसे आपने यूक्रेन के बारे में 2-3 साल से कंटिन्यू सुनते आ रहे हो 2021-22 से। आप देखो कोई भी यूपीएससी एग्जाम, एनडीए, सीडीएस, जो भी मल्टीपल एग्जाम कंडक्ट करवाइए, हर जगह यूक्रेन के बॉर्डर से क्वेश्चन पूछा है, यूक्रेन के जो भी मेजर पॉइंट्स है वहां से क्वेश्चन पूछा है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि इस बार साउथ अफ्रीका से क्वेश्चन पूछ दे, इनकी जो नेबरिंग कंट्री है यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्यों ना हम लोग एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। ये हो गई आपकी साउथ अफ्रीका। नियर बाय अगर कंट्री देखोगे, नेबरिंग कंट्री, दैट इज योर नामीबिया, बोट्सवाना एंड देन योर जिम्बाब्वे एंड देन योर मोजाम्बिक। ये 4 हो गई, बोट्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे एंड योर मोजाम्बिक। और यहां देखो आप, यहां पे आप जोहानिसबर्ग, यहां पे आप देख सकते हो। वहीं आप देखोगे जो लोहसा माउंटेन है वो कंप्लीटली कहां है? आपके साउथ अफ्रीका के अंदर है। तो इतना पॉइंट एटलीस्ट ध्यान रखना आप, जो बॉर्डरिंग एरिया है उसके कंटेक्स्ट में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यूएस क्यों G20 समिट जो साउथ अफ्रीका के अंदर हुई उसमें पार्टिसिपेट नहीं लिया। यूएसए का कहना है कि यहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यहां पे यूएसए ह्यूमन राइट की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो रियल मुद्दा है वो ये है कि यूएसए जो भी डेवलप्ड कंट्री है वो हमेशा ये कहता है, यूएसए भी कहता है कि क्लाइमेट चेंज जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, इनका ये कहना है। सो यही रीजन है कि इन्होंने, यूएसए का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने G20 समिट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं लिया और उन्होंने ये साफ साफ कहा कि आप मेरे बिना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी G20 के जो रिमेनिंग मेंबर थे उन्होंने कंक्लूड किया इस समिट को और बेहतरीन तरीके से किया। सो व्हाई द यूएस पुल्ड आउट ऑफ द जोहानिसबर्ग G20?
US President Donald Trump accused South Africa of persecuting white African minorities. Human right की बात कर रहा. Then disagreement with summit focus areas क्या था? क्लाइमेट चेंज की यहां बात होगी इस समिट के अंदर, ग्रीन ट्रांजिशन की बात होगी, डेट रिलीफ की बात होगी, ग्लोबल साउथ सॉलिडिटी की बात होगी कि अब पावर कंसंट्रेशन सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के पास नहीं रहेगी, अब पावर कंसंट्रेशन ग्लोबल साउथ के पास भी आएगी, जो इस बार की समिट में देखने को मिला है. सो यही सारा रीजन था कि आपके यूएसए के प्रेसिडेंट इसे अपोज करते हैं. एज टेंशन रोज द यूएस विथड्रू पार्टिसिपेशन एंड डिड नॉट सेंड एनी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव. सो उम्मीद करते हैं कि आप ये रीजन जरूर समझ गए होंगे कि यूएस क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया इस बार की G20 समिट में. नाउ अब अगर हम बात करेंगे तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आती है आपकी G20 समिट के अंदर. वो एग्जाम में जरूर पूछ सकता है, आपके सीएपीएफ के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि 122 पॉइंट लीडर डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट. और ये टर्म, ये जो डिक्लेरेशन हुई, ये किस पर्टिकुलर समिट के अंदर हुई, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में. सो दैट डिक्लेरेशन वॉज इन द G20 समिट. G20 समिट के अंदर हुई थी. इस पॉइंट को भी आपको नोट डाउन करनी चाहिए. सो हाउ इट वॉज एडॉप्टेड? समिट कंटिन्यूड डिस्पाइट द यूएस एब्सेंस, जो मैंने आपको बताया. और एक चीज यहां पे देखोगे दैट साउथ अफ्रीका असर्टेड, साउथ अफ्रीका ने क्या कहा, दैट G20 इज नॉट अबाउट द यूएस. G20 सिर्फ यूएस के भरोसे नहीं चल रही है, इनमें रिमेनिंग भी 21 जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, चाहे आप यूरोपियन यूनियन की बात कर लो, चाहे आप अफ्रीकन यूनियन की बात कर लो, ये भी उसके मेंबर हैं. इज इट क्लियर? नाउ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन वॉज फाइनलाइज्ड बिफोर द समिट. अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है. ज्यादातर देखोगे आपकी जो सबमिशन होता है, जो ड्राफ्ट होता है, वो हमेशा जब सबमिट हो जाती है उसके बाद किया जाता है. लेकिन इस बार कुछ नया चीज देखने को मिला कि पहले ही ड्राफ्ट सबमिशन हुआ था. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाती है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से. सो मेजॉरिटी ऑफ G20 समिट प्लस इनवाइटेड कंट्री एडॉप्टेड इट एक्सेप्ट अर्जेंटीना. सो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 122 पॉइंट लीडर डिक्लेरेशन, कौन इनके अगेंस्ट थे? अर्जेंटीना इनके अगेंस्ट थी. इस पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन करना. नाउ अब अगर हम लोग की थीम के बारे में बात करें कि क्या क्या की थीम्स थे, वैसे 122 पॉइंट डिक्लेरेशन है, सो इतना हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. लेकिन जो मेजर है, जहां पे बात हुई है, सबसे पहला क्या बात हुआ है, दैट इज योर क्लाइमेट एंड ग्रीन ट्रांजिशन. क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, ग्रीन ट्रांजिशन की बात हो रही है. इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी की यहां बात होगी, जस्ट ट्रांजिशन, क्लाइमेट जस्टिस फॉर वनरेबल नेशन. आप आइलैंड नेशन की बारे में बात करो, देख रहे हो कि आप डूब रहा है वो. इज इट क्लियर? सेकंड क्या बात हो रही है, डेट रिलीफ एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म, कि कोई कंट्रीज डेट में ही वो दब के रह जा रहा, उससे वो रिलीफ ले ही नहीं पा रहा, फाइनेंशियल रिफॉर्म नहीं हो रहा. सो इसके बारे में बात हुई है. फेयर लैंडिंग, प्रेडिक्टेबल डेट ट्रीटमेंट फॉर लो मिडिल इनकम कंट्रीज. ज्यादातर मैक्सिमम चीजें देखोगे तो सारे डेवलपिंग कंट्रीज के फेवर में ही बात की जा रही है इस G20 समिट के अंदर. देन थर्ड टॉक्स अबाउट द फूड सिक्योरिटी, सपोर्ट स्मॉल होल्डर्स फार्मर, रिड्यूस फूड प्राइस वोलेटिलिटी, इंश्योर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी. फोर्थ जो मेजर हुई है, दैट इज योर क्रिटिकल मिनरल एंड वैल्यू एडिशन. अब देखोगे एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका गरीब क्यों है. साउथ अफ्रीका के पास सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है, क्रिटिकल मिनरल जो भी रॉ मटेरियल है सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका के पास, या यूं कह लो पूरे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के अंदर है. बट स्टिल वहां पे आप देखोगे कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो वहां से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके अपने आप को डेवलप कर रहा, लेकिन साउथ अफ्रीका अभी भी गरीब का गरीब रह जा रहा. उसके पीछे रीजन यही है कि यहां पे किसी तरह का कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा. दैट इज द major reason why South Africa, or you can say that Africa continent is still a poorer continent, or you can say South Africa is still a poorer country. Is it clear? So promote value added processing, sustainable extraction, industrialization in resource rich country. Then next fifth is equity and global south voice. वही जो मैंने आपको बताया कि global south voice, जो developing country है उनकी भी अपनी एक voice होनी चाहिए. Then next डिजास्टर रेजिलियंस, स्ट्रेंथन एडेप्टेशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्लाइमेट लिंक डिजास्टर सपोर्ट. आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे. मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है. अब आप देखोगे कि ऐसा कोई समिट नहीं है जहां पे अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रोल ना हो.
भारत के प्रधानमंत्री ने जब अपनी स्पीच स्टार्ट की थी, उन्होंने भी 6 मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव के बारे में बात की है, और ये 6 मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला, ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, कि अब ट्रेडिशनल नॉलेज को बढ़ावा दिया जाए। जो भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज है, जो भी डेवलपिंग कंट्री है, ये बेसिकली जाने जाते हैं अपने ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए, क्यों ना इन्हें भी बढ़ावा दिया जाए। डिजिटल प्लेटफॉर्म टू प्रिजर्व एंड शेयर ट्रेडिशनल नॉलेज लाइक योर एग्रीकल्चर, लाइक योर वेलनेस एंड मेडिसिन। देन सेकेंड इज G20 अफ्रीकन स्किल मल्टीप्लायर इनिशिएटिव। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर क्यों ना स्किल डेवलपमेंट की जाए। सबसे पहले हम लोग 1 मिलियन ट्रेनर डेवलप करें, देन वही 1 मिलियन ट्रेनर अगले 5 मिलियन ट्रेनर को डेवलप करेंगे। ये पूरी साइकिल चलते रहेगी, पूरी डेवलपमेंट, पूरी स्किल डेवलपमेंट चलती रहेगी। देन थर्ड, G20 ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, रैपिड रिस्पॉन्स मेडिकल टीम फॉर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी एंड डिजास्टर्स। देन फोर्थ इज योर इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग ड्रग टेरर नेक्सस। ये जो ड्रग टेरर नेक्सस होती है, ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का। उससे रिलेटेड भी इनको अब काउंटर किया जाए। ग्लोबल एक्शन टू ब्रेक लिंक्स बिटवीन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। देन G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप, फ्री सैटेलाइट डेटा फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फॉर एग्रीकल्चर डिजास्टर रिस्पॉन्स क्लाइमेट मॉनिटरिंग। एंड देन फिर बात होती है क्रिटिकल मिनरल सर्कुलेटरी इनिशिएटिव, जो ऊपर भी बातें हुई थी। ये सारी चीजें आपके पीएम नरेंद्र मोदी ने ये 6 न्यू ग्लोबल इनिशिएटिव को दिया था। इज इट क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं कि आप G20 के, इस बार के G20 समिट के इंपॉर्टेंस को समझ रहे होंगे। देन अब हम लोग बात करते हैं दैट हमने तो G20 समिट के अंदर जो डिक्लेरेशन 122 पॉइंट डिक्लेरेशन देखा, हमने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन यहां पे यूएसए पार्टिसिपेट नहीं किया है। इसका इंप्लीकेशन क्या हो सकता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है? सबसे पहला सिग्निफिकेंस होगा कि अब ग्लोबल साउथ भी अब एक लाइमलाइट में आएगा, एक मेन फिगर में अब निकल के आएगा। G20 प्रूव्ड इट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली। हम लोग किसी भी यूएसए के ऊपर अब डिपेंड नहीं है, G20 कंट्री डिपेंड नहीं है। देन सोज राइजिंग मल्टीपोलैरिटी एंड डिक्लाइनिंग यूएस वीटो पावर। देन ग्लोबल साउथ लीडरशिप के बारे में बात हो रही है। देन हेल्प पुश इंक्लूसिव डेवलपमेंट, क्लाइमेट जस्टिस एंड रिसोर्स इक्वालिटी, जो हमने ऊपर बात की, जिसके अगेंस्ट ही यूएसए के प्रेसिडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। देन strengthen India's and other emerging economies ability to share global rules and priorities. I hope ये भी सिग्निफिकेंस आप समझ रहे होंगे कि क्या सिग्निफिकेंस था कि इस बार आपकी G20 समिट में अगर यूएसए ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो उसका आउटकम क्या निकला। मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी टॉपिक होगी, लेकिन आप इस पूरे G20 समिट के बारे में समझ गए होंगे, और आप इस मैप को जरूर ध्यान देना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और आपने ये भी देखा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को इंटरलिंक कर रहे हैं, कि कैसे इसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो इस बार आपसे थीम के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे मैपिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे 122 पॉइंट लीडर्स डिक्लेरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 3-4 तरीके के क्वेश्चन है जो सीएपीएफ में प्रेडिक्टेबल है कि इस बार आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ये बहुत छोटी सी टॉपिक थी, बेहतरीन टॉपिक थी। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सजेशन देना कि आप अगली जो टॉपिक चाहते हो वो किसके ऊपर चाहते हो। ऐसी टॉपिक हमारी टीम, मैं खुद भी लाते रहूंगा आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। साथ ही साथ आप लोग सपोर्ट करते रहे, अपने दोस्तों को शेयर करें जो सीएपीएफ या सीडीएस या एनडीए डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ऐसे मजेदार टॉपिक को जरूर शेयर करते रहे, वो भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। So that's all for this lecture. Thank you so much for being patient in my class. Have a wonderful day. All the best for your upcoming exam. Jai Hind.